औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हो वो आप तक बवक्त पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। आई थिंक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। कंजुगेट मतलब मिले हुए होना, मॉलिक्यूल, ठीक है। Two different molecules belonging to the different category usually combine together to form the conjugated molecules. दो molecules दोनों ही different category से belong करते हैं, जब एक दूसरे के साथ combine हो जाते हैं तो एक conjugated molecule बनाते हैं, ठीक है। Carbohydrates may combine with the protein. Example है हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन की आ जाती है और ग्लाइकोलिपिड्स की आ जाती है, जो हमने पीछे स्टडी की है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन कैसे बनती है? कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं जब कंबाइन होते हैं किसके साथ? प्रोटीन्स के साथ, तो हम उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं? लिपिड्स के साथ होते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स बन जाता है, ठीक हो गया। Most of the cellular secretions are glycoprotein in the nature. सेलुलर सेल से जो secretions होती हैं वो ज़्यादातर मोस्ट जो होती हैं वो क्या होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। Both glycoproteins and glycolipids are integral structural components of the plasma membrane. दोनों ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स दोनों क्या हैं? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं, यानी कि स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। किसका स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन फॉर्म बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, ठीक है। पहले हमने स्टडी किया ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन किससे मिलकर बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइकोलिपिड्स, वो किससे मिलकर बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स से और लिपिड्स से। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन किससे मिलकर बनता है? फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड से और प्रोटीन से, ठीक है। अब ये क्या परफॉर्म करते हैं? आर द बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स इन द सेल। सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं उन सब के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर के तौर पर, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स हैव स्पेशल एफिनिटी टू फॉर द बेसिक प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड जो है उसके पास स्पेशल काइंड ऑफ एफिनिटी है। किसके लिए एफिनिटी है? प्रोटीन्स के लिए। दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? लिपोप्रोटीन बनाते हैं। द न्यूक्लियोहिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। न्यूक्लियोहिस्टोन्स के हैं वो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। दीज कंजुगेटेड प्रोटीन आर नॉट ओनली स्ट्रक्चरल बट आल्सो द फंक्शनल सिग्निफिकेंस, ठीक है। जो न्यूक्लियोहिस्टोन्स हैं वो ना सिर्फ कंजुगेटेड प्रोटीन्स हैं, ठीक है, बट ये क्या करते हैं? फंक्शनल सिग्निफिकेंस भी रखते हैं, यानी फंक्शन भी परफॉर्म्स करते हैं। दे प्ले important role in the regulations of the gene expression. जीन एक्सप्रेशन क्या होती है? जीन एक्सप्रेशन यानी कि एक जब हेरिटेंस से दूसरे हेरिटेंस में जीन इंफॉर्मेशन लेके आती है उसको हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। अब ये क्या चीज़ जीन एक्सप्रेशन में भी रोल प्ले करती है? न्यूक्लियोहिस्टोन। न्यूक्लियोहिस्टोन कैसे बनते हैं? न्यूक्लियोहिस्टोन्स कैसे बनते हैं जी? हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन जो होते हैं वो मिलकर हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं और वो दोनों प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियोहिस्टोन बनाते हैं। ये क्या होते हैं? कंजुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। इसमें अब जो हमारे पास बेसिक याद करने वाली चीज़ें हैं वो क्या है हमारे पास? के सबसे पहले है ग्लाइकोप्रोटीन। किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। और जब प्रोटीन आपस में कंबाइन हो तो वो क्या कहलाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स किसे कहते हैं? जब लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट कंबाइन हो तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, उसको हम ग्लाइकोलिपिड का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास उसके बाद लिपोप्रोटीन। किसको कहते हैं? लिपोप्रोटीन लिपिड्स को, और प्रोटीन जब आपस में कंबाइन होते हैं और एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको हम क्या नेम देते हैं? लिपोप्रोटीन का, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी
इसकी एक्सरसाइज आ गई, चैप्टर खत्म, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, द सम ऑफ द ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल इज कॉल्ड द डैश। ठीक है, हर सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। केमिकल रिएक्शन कौन से टेक प्लेस कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहे हैं उसके अंदर क्या चीज? एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में क्या होता है? एनाबोलिज्म में जो लार्ज मॉलिक्यूल, कैटाबोलिज्म में लार्ज मॉलिक्यूल जो हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और ब्रेक डाउन होते हैं, जबकि एनाबोलिज्म में क्या होते हैं? जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब ये एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म एक ही सेल में, दोनों में एक ही जगह पे आएंगे। जहाँ एनाबोलिज्म होगा वहीं पे कैटाबोलिज्म भी होगा। तो इन दोनों को हम क्या नाम देते हैं कंबाइन करके? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे बेसिक एलिमेंट क्या है? हमने कार्बन वाले टॉपिक में स्टडी किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन में, दैट कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होना लाजमी है, तो बेसिक एलिमेंट कौन सा है? कार्बन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल द अमाइनो एसिड्स हैव एन अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू द सेम डैश। अमाइनो एसिड्स का हमारे पास क्या फॉर्मूला था? सी, एक साइड पे हाइड्रोजन ऐड है, एक साइड पे क्या है? कार्बोक्सिल ऐड है, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप ऐड है और एक साइड पे आर ग्रुप, ये जो कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को नेम देता था। ठीक है, अब अमाइनो एसिड्स का जो अमाइनो ग्रुप है वो भी किससे अटैच है? कार्बन से। ठीक है, और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो भी किससे अटैच है? कार्बन से। तो ये दोनों चीजें किससे अटैच है? ऑल द अमाइनो एसिड्स हैव एन अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू द सेम कार्बन एटम। कार्बन के एटम से। अब उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? उस कार्बन को हम नेम देते हैं अल्फा कार्बन का। ठीक है, या अगर हम यहाँ पे सिंपल कार्बन एटम लिख दें वो भी सही है, अगर हम अल्फा कार्बन लिख दें वो भी सही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डैश इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन द नेचर। सबसे ज्यादा क्या, कौन सी कार्बोहाइड्रेट्स नेचर में पाई जाती है? तो वो है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज किसकी? वुड की फॉर्म में होता है जो। नेक्स्ट है एडेनिन एंड गुआनिन आर द डबल रिंग स्ट्रक्चर बेसिस आर एंड आर कॉल्ड डैश। एडेनिन और गुआनिन, ठीक है, जब डबल रिंग का स्ट्रक्चर बनाती हैं तो वो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्यूराइंस। ठीक है, वो प्यूराइंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। A small portion of water molecule are ionized form। ठीक है, एक स्मॉल पोर्शन है वाटर के मॉलिक्यूल का, तो वो आयोनाइज फॉर्म में होगा या नहीं होगा? वाटर का चाहे स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल भी है ना, वो हमेशा आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा। वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट क्यों कहलाता है? ठीक है, वो पोलर सॉल्वेंट इसलिए कहलाता है क्योंकि उसके अंदर पोल्स हैं। ठीक है, उसके अंदर आइंस हैं, नेगेटिव आइन भी है, पॉजिटिव आइन भी है, जिसकी वजह से वो कंबाइन होता है और उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम दिया जाता है। तो ये क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ट्रू। सेकेंड है द कोवलेंट बॉन्ड अमंग टू मोनोसैकेराइड्स इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। दो मोनोसैकेराइड्स के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड होगी उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। रॉन्ग, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोजन इज आल्सो कॉल्ड द प्लांट स्टार्च। गलत है, ग्लाइकोजन को हम क्या कहते हैं? एनिमल स्टार्च कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडेनिन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन ऑपोजिट टू द ईच अदर इन द डीएनए मॉलिक्यूल। रॉन्ग है ये। एडेनिन जो होता है वो किसके होते हैं? साइटोसिन और थायामीन वो अलहदा होते हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर देखें डीएनए का तो उसमें क्या होता है? एडेनिन कहाँ पे है और गुआनिन कहाँ पे है? ठीक है, वो जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें एडेनिन और थायामीन एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट होते हैं और साइटोसिन और गुआनिन एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ठीक है, जो ये एडेनिन है ये किसके साथ होगा? थायामीन के साथ, और साइटोसिन जो है वो गुआनिन। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। जी हाँ, सही है, डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, एक यूं आ रही होती है और एक यूं आ रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। सो ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है
इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको वीडियो के एंड में अपलोड कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व की जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।